कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि जो डिफेंडेंट है उसकी संपत्ति पर जो अवैध कब्जा का जो कर है उसको रखा है और उसे संपत्ति खाली करनी होगी। साथ ही साथ डिफेंडेंट को प्लेंटिफ का उपयोग शुल्क के रूप में मुआवजा भी देना होगा। यह फैसला सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रावधानों के आधार पर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही एक संपत्ति से रिलेटेड, एक अवैध कब्जे से रिलेटेड एक फैसले की, जो कि हाल ही के दिनों में आया है। यह जो जजमेंट है 13 फरवरी 2025 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं केस का सारांश है क्या। जो प्लेंटिफ है उसका जो घर है वो दिल्ली में है। वह कानूनी रूप से उसकी मालिक थी। यह संपत्ति उसने 11 जून 2007 को 8 लाख रुपए में खरीदी थी और इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसने कराया था। इस संपत्ति को प्लेंटिफ ने अपने खुद के फंड से खरीदा था, इसलिए यह उनकी स्व अर्जित संपत्ति है। संपत्ति का पुनर्निर्माण, इसका मतलब 27 जनवरी 2010 को प्लेंटिफ और बिल्डर ने के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत पुरानी संरचना को तोड़कर एक नई इमारत बनाई गई। नई इमारत में स्टील्ड पार्किंग, अपर ग्राउंड फ्लोर, पहली और दूसरी या तीसरी मंजिल शामिल है। प्लेंटिफ ने अपर ग्राउंड फ्लोर और तीसरी और मंजिल पे अपने पास रखी, जबकि पहली और दूसरी मंजिल को बिल्डर ने तीसरे पक्ष को बेच दिया। जो डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी का कब्जा, डिफेंडेंट यानी कि प्लेंटिफ की बेटी है, जो कि पारिवारिक समस्याओं के कारण संपत्ति में रह रही थी। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को केवल एक लाइसेंसी यानी कि अनुमति प्राप्त कब्जा धारक के रूप में संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति दी थी। हालांकि डिफेंडेंट और उसके पति ने संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और प्लेंटिफ से पैसे की मांग करने की कोशिश की। प्लेंटिफ की शिकायत ये थी कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को संपत्ति खाली करने के लिए कहा, लेकिन डिफेंडेंट ने इनकार कर दिया। डिफेंडेंट ने संपत्ति को तीसरे पक्ष को बेचने की धमकी भी दी। इसके बाद प्लेंटिफ ने कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया। कोर्ट की कार्रवाई, डिफेंडेंट को समन मिलने के बावजूद उसने कोर्ट के जवाब में दाखिल नहीं किया। इसके चलते कोर्ट ने डिफेंडेंट को एक्स पार्टी यानी कि अनुपस्थित मानते हुए प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट का क्या फैसला था? जहां संपत्ति पर प्लेंटिफ का अधिकार था, कोर्ट ने माना कि प्लेंटिफ की जो संपत्ति है वह कानूनी मालिक है और डिफेंडेंट को केवल एक लाइसेंसिस के रूप में संपत्ति को उपयोग करने की अनुमति दी थी। चूंकि डिफेंडेंट ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए प्लेंटिफ के दावे को सही माना गया। फिर उसके बाद संपत्ति खाली करने का भी आदेश। कोर्ट ने डिफेंडेंट को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली करने और अपना सामान हटाने का भी आदेश दिया। मेन प्रॉफिट उपयोग शुल्क, यानी कि डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को 26,000 रुपये प्रति माह की दर से मेन प्रॉफिट का भुगतान करना होगा। यह राशि मुकदमा दायर करने की तारीख से लेकर संपत्ति खाली करने तक के लिए है। स्थायी निषेधाज्ञा, यानी कि डिफेंडेंट को संपत्ति बेचे या किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने या किसी नए व्यक्ति को कब्जा देने के रोक दिया गया है। मुकदमे की लागत, डिफेंडेंट को मुकदमे की लागत भी वहन करनी होगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन यह निकला कि जो कोर्ट ने प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डिफेंडेंट ने संपत्ति पर जो अवैध कब्जा कर रखा था और उसे संपत्ति खाली करनी होगी और साथ ही डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के उपयोग शुल्क के रूप में मुआवजा भी देना होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस जजमेंट को आपने समझा होगा। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।